हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके अंतर्गत इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें पर्यावरण से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजाति शामिल है। ठीक है, तो केरल ने भारत का पहला पक्षी एटलस जारी किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई है। एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में की गई है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 600 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। तो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। तो सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। तो भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं। ठीक है, OECM का फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। और हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को OECM का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है और इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। तो भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। तो भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। तो मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु के नागपट्टिनम में किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है और इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। तो ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक यानी कि नर्सरी खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, UAE ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी।
तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को यूएई ने लॉन्च करने की घोषणा की है और इसका नाम है द जेट। नेक्स्ट है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने वन्य जीव कार्य योजना पारित किया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े सुगंधित गार्डन यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में COP27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी मिस्र द्वारा की जाएगी और COP28 जो कि 2023 में होगा की मेज़बानी यूएई को सौंपी गई है। COP27 की मेज़बानी मिस्र करेगा और COP28 की मेज़बानी यूएई को सौंपी गई है। और COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट है समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है जो वर्ष 2025 तक पूरा हो सकता है। तो दुनिया के पहले तैरते हुए शहर का निर्माण दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। NOAA के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा है। और NOAA का फुल फॉर्म होता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाया। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाया और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया। तो भारत और अमेरिका के मध्य क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया। तो इसे आइसलैंड में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हवा से CO2 को सोखने वाला प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया है और इसका नाम है ओरका, ORCA, ओरका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया। तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई। तो ये सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापत्तनम में। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में बनाई है। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो चमोली जिला उत्तराखंड में किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन चमोली जिला उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत बन गया है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत बन गया है।
नेक्स्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की? तो कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय के एक विभाग ने गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है। तो गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय कोयला मंत्रालय के एक विभाग ने लिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल यानी कि मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। तो मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर थाईलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रखी है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रखी है। नेक्स्ट है राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? तो खादी ग्राम उद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को खादी ग्राम उद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर लॉन्च किया है। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने केवीआईसी के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 125% की वृद्धि हुई है। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में 125% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया गया है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व के 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए हैं और 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा है। नेक्स्ट है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा जारी किया गया है। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 20 गीगावाट। भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की 20 गीगावाट क्षमता स्थापित करेगा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वाटर ब्यूरियल को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में। नेक्स्ट है जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117वां है। तो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117वां है।
यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है, तो ये कोलंबिया में है। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कोलंबिया में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये ओडिशा में पाए जाते हैं। भारत के ओडिशा में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है, तो यूनेस्को की एक समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है भारत का पहला पराग कण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया, तो इसे नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। पॉलिनेटर पार्क को नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। भारत के ओंकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है, तो इसे लखनऊ नगर निगम ने की है। थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ नगर निगम ने की है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है, तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया, तो इसे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है, तो ये बिहार में है और बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित होगा। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था और दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, तो इसे सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया, तो इसे चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। समुद्री शैवाल पार्क को तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया, तो इसे गोरखपुर में खोला गया है। अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान को गोरखपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसे महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल को महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया, तो इसे फ्रांस में लाया गया है। पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल फ्रांस में लाया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 से 25 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ की है।
नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है और वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। तो वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। तो द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या हमारे भारत में है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया। तो इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया और यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया और इसका टैगलाइन था वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। और वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ। तो ये जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की। तो इसे नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया। तो इसे उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा। तो ये उड़ीसा में स्थापित होगा भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण। नेक्स्ट है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दशक तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये लेह लद्दाख में की जाएगी। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना लेह लद्दाख में की जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से यूएनईपी ने सम्मानित किया। यूएनईपी ने भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया। तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण। नेक्स्ट है जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसकी मेज़बानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। तो ये नीदरलैंड की मेज़बानी में आयोजित की गई है। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 नीदरलैंड की मेज़बानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है।
शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो इसे कोझिकोड केरल में खोला जाएगा। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले वैनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 56 केवीए है का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। भारत के पहले वैनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।